वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय देवेश आचार्य। देखिए, बेसिक लेवल से हमने आपको पिछले वीडियो में शुरू करने का प्रयास किया था। कहीं पर अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कुछ भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको जरूर बताइएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में इसको शामिल करते हुए हम आपको अच्छा एक बेहतरीन वीडियो दे सकें। मेन हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चा जब देहात क्षेत्र से या कहीं से भी जब कंपटीशन लेवल में जाता है तो उसको बारीक से बारीक चीज आनी चाहिए। और नीट या आईआईटी या जो भी कुछ आप बड़े कंपटीशन जाओ तो इंटर बेस होता है, और इस बेस के आगे आपको शुरू करना है। हमारे में बोर्ड में कैसे आपको नंबर गेन करना, कैसे कॉपी लिखनी, कैसे हमको फार्मूला डेरिवेशन करना है, क्या किस तरीके से लिखना है, ये सब हम आपको बताएंगे अपनी वीडियो में। इसलिए हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। कुछ बच्चों ने अभी भी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम आपसे कह रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन वीडियो को मिस ना करिए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको असुविधा ना हो। चलिए अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। बेटा, पिछले टॉपिक में हमने आपको कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम बताया था, इसका फार्मूला बताया था, या बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R²। ठीक। अब बेटा होता क्या है कि अगर हम इन्हीं चार्जों को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अगर रख दें तो उस पोजीशन में क्या होगा। उस पोजीशन के लिए यहां पर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R² के स्थान पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की परमिटिविटी हम यहां पर लिख देते हैं। फार्मूला वही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ एप्सिलॉन 0 के स्थान पर एप्सिलॉन की हम लोग व्यवस्था यहाँ पे लिख देते हैं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R²। हमको ये मालूम है कि एप्सिलॉन अब इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के होता है। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं सर ये कैसे हुआ, किस तरीके से आया, तो इसका भी एक डेरिवेशन है, बहुत छोटा सा, उसको भी हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन 0। क्या संबंध है और कैसे संबंध आया। जब किसी भी बिंदु आवेशों को हम किसी निर्वात में यानी कहीं पर रख देते हैं तो उस समय निर्वात में बल की F0 की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R²। इन्हीं बिंदु आवेशों को जब किसी हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख देते हैं तो माना कि बल की वैल्यू F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R²। समीकरण 2, समीकरण 1। ठीक। हमें मालूम है कि जब किसी भी मीडियम में हमने बल को रखा यानी बिंदु आवेशों को रखा है और निर्वात में रखा है तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है F0 अपान F इज इक्वल टू K। इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक, परावर्तकांक बोला जाता है इसको। इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से ही निर्वात में बल का मान कितना ज्यादा है माध्यम में बल के मान से, वो हम यहां पर इससे देख सकते हैं। अब बेटा F0 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R² अपान में 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R²। बेटा जो कट रहा है इसको काट दीजिए। हमको प्राप्त हुआ 1/एप्सिलॉन 0 1/एप्सिलॉन इज इक्वल टू K। 1/एप्सिलॉन 0 और 1/एप्सिलॉन इज इक्वल टू K है बेटा। एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू K हो गया, तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 K। यही रिलेशन है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 के बीच में। फिलहाल तो बेटा ये परमिटिविटी है कि मीडियम में क्या होगी और निर्वात में क्या होगी, उससे हम ये निकाल लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में अगर कहीं रखा गया है किसी भी बिंदु चार्ज को तो वहां पर F का मान क्या होगा वो इससे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। हमने कल आपको एक चीज बताई थी, फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर कहिए या पूरी बुक कहें,
हम अपने आसपास बहुत सी घटनाओं को देखते हैं, बहुत सी घटनाओं को ये समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चा छोटा होता है तो क्वेश्चन पूछता है कि डैडी ये कैसे घूम रहा है, सूर्य के चारों ओर ही ग्रह क्यों चक्कर लगा रहे हैं, या कोई चीज ऊपर से गिरी तो नीचे ही क्यों आई, आकाश में क्यों नहीं चली गई। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बच्चों को साइंस के प्रति प्रेरित करते हैं। वैसे ही यहाँ पर क्या है, ये चैप्टर हमारा, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दे रहे हैं, जो टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं, उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बिजली चमकती है, क्यों चमकती है, आवाज पहले सुनाई देती है, प्रकाश बाद दिखाई दे रहा है, आवाज बाद में सुनाई दे रही, प्रकाश पहले दिखाई, ये सब चीजें जिज्ञासा है छोटे बच्चों की। उन्हीं के आधारों पर साइंस डेवलप करता जाता है। जैसे जैसे हमारा दिमाग काम करता है वैसे वैसे क्या है, चीजें हमको ज्यादा मामले में समझ में आती है, ज्यादा उसमें वृद्धि होती रहती है। आइए अपने अगले टॉपिक में हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? असल में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है कि मान लीजिए कोई आवेश प्लस क्यू आवेश मैंने ले लिया, तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र बना लेता है। हर व्यक्ति अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना लेता है। अगर कहीं पर आप हैं तो आप एक अपना दायरा बना लोगे, आपका एक क्षेत्र होगा कि मैं इस क्षेत्र में, मैं इस गांव का रहने, इस गांव के चारों ओर हमको आदमी जानता है। हर व्यक्ति हर जगह अपना अपना एक क्षेत्र बना लेता है। कुछ लोग जैसे आर्टिस्ट होते हैं, आर्ट के एरिया में उनका नाम होता है। कुछ लोग इंजीनियर है तो उनको उनके ऑफिस के चारों लोग जानते हैं कि नहीं फलाने जगह यहाँ काम करते हैं। उसी तरीके से पॉइंट चार्ज या चार्ज मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य बिंदु आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, फिर से एक बार सुन लो, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है और रटने की भी जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है कि अगर किसी बिंदु आवेश या किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब आप कह सकते हो सर ऐसा क्या है, हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो देखिए, मान लिया बेटा यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज या एकांक धनावेश Q0 है। अब आप कह सकते हो सर एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश क्या होता है? एकांक धनावेश का मतलब जिसका जो वैल्यू है वो एक हो, एक धनावेश हो, और उसी वो एक ऐसे समय कल्पना करते हैं बेटा, हर चीज भी कल्पना है। जैसे हम ये मान देते हैं कि हम यहाँ पर हैं तो हमारा पूरा पूरा ब्रह्मांड हमारे क्या है, पैरों के बीच में। हम कोई भी चीज में फिजिक्स में अगर हम मानते हैं तभी हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं मानेंगे तो फिर घर बैठेंगे। फिजिक्स का सबसे बड़ा फंडा ये है कि आपको एज्यूम्शन करना पड़ेगा, और एज्यूम नहीं करोगे तो दिक्कत है। तो एकांक का मतलब जिसका मान एक हो, उसे हमने यहाँ पर Q0 से प्रदर्शित किया है, एकांक धनावेश। इस एकांक धनावेश पर जो फोर्स लगेगा बेटा, अट्रैक्शन हो रिपल्सन हो जैसा फोर्स हो, जो फोर्स लगेगा वही फोर्स ही वास्तविकता में इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ बेटा? तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वही है तो इसकी फिर से देखिए, बहुत सिंपल सी परिभाषा है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब बात जब इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गई, हमने यहां पर आपसे कहा Q और Q0 है, तो अट्रैक्शन लग रहा है, तो जाहिर सी बात ये दोनों कण क्या है, ये फोर्स इस तरफ लगा रहा है। लेकिन अगर क्या है, प्रतिकर्षण है, तो जाहिर सी बात है ये कण बाहर की ओर को जाएगा। तो अब यहां से एक और चीज उत्पन्न हुई, वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। यहां पर क्या आ गया बेटा, वैद्युत बल रेखा। अब वैद्युत बल रेखा क्या है, हमने अभी आपसे कहा ना, यहां पर अगर निगेटिव चार्ज है तो ये इसकी ओर अट्रैक्ट होगा, इसकी ओर भागेगा, तो रेखा अंदर की ओर हो गई। अगर धन आवेश है तो बाहर की ओर हो गई। तो एक नई चीज निकल के सामने आई कि वैद्युत बल रेखा क्या है। वैद्युत बल रेखा की जब हम बात करते हैं तो वैद्युत बल रेखा क्या है, हम इसके लिए बहुत ही सिंपल सी बात बेटा, मान लीजिए पॉइंट चार्ज है या प्लस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश के नजदीक हमने किसी परीक्षण आवेश जिसकी दिशा हमको देखनी है Q0 को रख दिया, एकांक परीक्षण आवेश है। ये Q0 पर ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ये जिस तरफ जाएगा, ये जिस तरफ जाएगा, जैसा वक्र देगा, जैसा पथ लेगा, वही पथ इसकी क्या कहलाएगी बेटा, बल रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बल रेखा। ठीक, अब ये बल रेखा की परिभाषा हम क्या देंगे, बहुत चीज होती है कि हमने बता तो दिया कि ये Q आवेश में प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जिस तरफ ये Q0 आवेश जाएगा उसी तरफ
इस पर एक वक्र मिलेगा, वही वक्र क्या है, बल रेखा है। लेकिन इसकी परिभाषा भी तो होनी चाहिए, परिभाषा भी तो हमको देनी पड़ेगी। तो आप इसमें लिखोगे जब किसी बिंदु आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा उस बिंदु आवेश पर कोई ना कोई बल लगेगा, जिसके कारण वह एकांक धनावेश जिस पथ का या जिस वक्र का अनुसरण करेगा उस वक्र को ही हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। यानी कि अब यहां पर जो क्या है ना, ये रबर पथ हमको मिल रहा है, वो पथ हमारे क्या वैद्युत बल रेखा को प्रदर्शित कर रही है। इस वैद्युत बल रेखा की कुछ गुण है बेटा। पहला, ये खुला वक्र होता है। मैग्नेटिक फील्ड में आप पढ़ोगे वो बंद वक्र होता है, ये खुला वक्र होता है। पॉजिटिव से निगेटिव गया, यहाँ भी पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा, और वहां पर क्या होता है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ठीक है। तो वो बंद होता है, ये खुला वक्र होता है। दूसरा, ये जिस पृष्ठ से निकलते हैं और जिस पृष्ठ में प्रवेश करती हैं बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के अभिलंबित होती हैं। तीसरा और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला बोर्ड में क्वेश्चन है कि एक ही बिंदु पर क्या दो बल रेखाएं दूसरे को काटती हैं, तो कभी भी एक बिंदु पर दो बल रेखाएं दूसरे को नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगे, हमको तर्क भी देना पड़ेगा क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची नहीं जा सकती। तो तीसरा इसका यह भी गुण है कि एक प्लस आवेश यानी एक बिंदु पर दो बल रेखाएं नहीं खींची जाती, क्योंकि एक बिंदु पर दो दिशाएं नहीं हो सकती, दो स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती। ये फिलहाल तो वैद्युत बल रेखा की गुण थी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और ई बराबर एफ बाई क्यू जीरो, ये सूत्र हमको मालूम है। अब यह हम ये कह सकते हैं कि मैंने अभी इसके पहले आपको बताया है वैद्युत क्षेत्र में कि जब किसी भी आवेश के नजदीक हम किसी एकांक आवेश को लाते हैं तो इनके बीच लगने वाले बल को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसके बीच लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। तो देखिए बेटा, ये सूत्र कहां से आया, इस सूत्र से एक और सूत्र हम बनाएंगे। कूलॉम का नियम सबको मालूम है, 1/4πε0 Q0 अपान r स्क्वायर। क्यों बेटा, जब ये है तो यहां पर यह बराबर 1/4πε0 Q0 बटा r स्क्वायर। तो एक काम कर देते हैं, इसकी वैल्यू अगर हम एकांक करते हैं, मैंने अभी आपसे क्या बोला, जब किसी आवेश के नजदीक कोई एकांक आवेश आता है तो उसके मध्य लगने वाले बल को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो इस Q0 की वैल्यू तो 1 है बेटा, जब 1 है तो F के स्थान पर E हो जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है E = F, यानी कि वही बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो E = क्या हो गया, 1/4πε0 Q अपान r स्क्वायर। तो बेटा एक और चीज हमको ये समझ में आ गई कि E बराबर F अपान Q0, जो सूत्र मैंने ये लिखा है वही सूत्र ये प्राप्त हुआ। अब इसके आधार पे परिभाषा क्या होगी, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए बेटा, हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि हम आपको परिभाषाएं रटाए नहीं, परिभाषाएं रटोगे भूल जाओगे, कभी याद नहीं होगी और फिर समस्या होगी, फिर पेपर टाइम आए तो हम क्या लिखें। सबसे बड़ी बात होती है जो चीज हम आपको बता रहे बहुत फोर्सली और बहुत कायदे से फोकस के साथ समझिएगा, क्योंकि ये कभी भी आपके दिमाग में अगर बैठ गई तो आप कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी, कहीं पर भी पेपर देने जाओगे तो आपको असुविधा कभी नहीं होगी। हमने आपसे बोला E बराबर F/Q0, तो हमने Q0 को एकांक कर दिया ना, जब एकांक कर दिया तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, E बराबर F। अब परिभाषा क्या बनेगी, एकांक परीक्षण, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर F अपान Q0। अब इस आधार पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मिल गया, E बराबर 1/4πε0 Q बटा r स्क्वायर। सबको बात क्लियर हो गई।
अब यहाँ पर सपोज दैट यह आवेश किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हुआ है, तब सूत्र क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। अब सपोज आपको K की वैल्यू दी गई है, मान लीजिए जल ही रखा है, जल के लिए K का मान 81 है, जल के लिए K का मान 81 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R स्क्वायर। जब बेटा ये वैल्यू हो गई तो K की वैल्यू तो मैंने बता ही दी, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होती है, बस सारी वैल्यू आपको मालूम चल गई। ये पूरी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, पूरा हमको सवाल इससे मिल जाएगा कि ये क्या करना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी ही है। इसमें जैसे भी क्वेश्चन बन जाए, जितने भी प्रकार क्वेश्चन बन जाए, सारे क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ साथ होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल पे ही फोकस करूंगा, इसलिए उस वीडियो को मिस ना करिएगा। सारे न्यूमेरिकल, नीट तक के न्यूमेरिकल इसमें प्रयास करेंगे। फिर से हम आपसे कह दे रहे हैं कि जो भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा इसको आगे करने का। आप थोड़े प्रयास करिए, हम ज्यादा प्रयास करेंगे, दोनों लोग मिलके एक दूसरे की सफलता की इबारत को लिखेंगे। इसलिए प्रयास करिए, मेहनत करिए। चलिए, थैंक यू।